टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, ये आपकी साल 2025 की जनरल रीडिंग होने वाली है, जिसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं, या फिर आप जो भी अमूमन साइन फॉलो करते हो, चाहे वैदिक सिस्टम से या वेस्टर्न सिस्टम से, आप उसके अनुसार भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, ऑलराइट टॉरस, आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। सो लेट्स सी, वृषभ राशि के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑलराइट, पहला कार्ड है लीव द पास्ट बिहाइंड, बी हम्बल, फाइंड अ बैलेंस, टेक अ ब्रीदर। ओके टॉरस, पहले 3 महीनों की अगर बात करें तो आपके लिए कार्ड आया है लीव द पास्ट बिहाइंड। सो साल 2025 के पहले 3 महीनों में आपको बहुत काम करना है अपने आप को अपनी लाइफ में क्लोजर लेकर आने में। जो भी बुरी आदतें हैं, रूटीन है आपका, कुछ लोग हैं ऐसे जिनको आप सोचते हो तो एकदम से आप लो एनर्जी में चले जाते हो, तो उन सारे बिहेवियर्स पर आपको काम करना है। आपकी पूरी एनर्जी आपको डिवोट करनी है अपने पास्ट को पीछे छोड़ने में। अगर वो आए भी या उसकी कोई मेमोरी आए भी तो सिंपली एक गहरी सांस लेनी है और खुद से कहना है कि ये मेरा टाइम पीरियड चल रहा है इस मेमोरी को रिलीज करने का, इस मेमोरी को लेट गो करने का, क्योंकि मेरे लिए नई बिगनिंग्स जो है, न्यू बिगनिंग्स जो है वो तैयार की जा रही है। तो ये मेरे लिए बेसिकली अभी एक आदेश है। तो अगर मुझे कुछ भी पास्ट का रिपीट हो रहा है मेरी लाइफ में, तो मुझे पूरी हिम्मत और ज़ोर और मेहनत करनी है इस एनर्जी से बाहर निकलने में। ओके, तो ये आपकी तैयारी के महीने होने वाले हैं। इसमें आपको फोकस में रहना होगा। आप फोकस्ड रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ आपको सपोर्ट कर रही है। ओके, नेक्स्ट विंडो की बात करें, बी हम्बल। पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम विंडो में आपके इर्द गिर्द के लोग किसी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरें, और ये थोड़ी टफ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, जिसमें अमूमन हो सकता है कि ह्यूमन नेचर की वजह से हम जज करें दूसरों को, राइट। तो यस, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, बी हम्बल। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है या टफ साइकिल से गुजर रहा है तो जज नहीं करना। ओके, बल्कि अगर आप उनके लिए सहारा बन सकें या आप उनको हेल्प कर सकें किसी तरीके से, मानवता के नाते से, तो आपको वो करना है। तो ये टाइम पीरियड है गुड कर्मा को बनाने का। तो अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, अच्छा काम करना है, और इन केस इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कर सकते तो बुरा ना सुनो, ना बुरा करो, और ना ही बुरी बात बोलो। ओके, सो जितना हो सके गुड कर्मा पर फोकस रखना है और हम्बल होके आगे बढ़ना है। ओके, नेक्स्ट विंडो की बात करें, कार्ड आया है फाइंड अ बैलेंस। सो ये तो 3 महीने आपके ऐसे हो सकते हैं टॉरस, जहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि यू नीड हेल्प, आपको जैसे मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी तरफ से जो भी कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, या उसमें कुछ ना कुछ इम्बैलेंस रह रहा है और आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। सो इन 3 महीनों में आपको हेल्प की नीड पैदा होगी, और बेसिकली आपको यही कहा जा रहा है कि अगर हो ये नीड पैदा हो तो हेल्प मांगना, हेल्प आपके सामने आ जाएगी। ओके, इस चीज़ के जितना बैलेंस में रहोगे या जितना बैलेंस से जुड़ी हुई चॉइसेस या डिसीजंस को चूज करोगे, लोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल टाइम पीरियड ये साबित होगा। ओके, लास्ट कार्ड है टेक अ ब्रीदर। तो ये आपके बिजी इंटेंस 3 महीने होने वाले हैं। मतलब एक के बाद कुछ ना कुछ हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉश, एकदम से लाइफ इतनी इंटेंस क्यों हो गई है, इतनी फास्ट क्यों चल रही है। एक के बाद एक काम सामने आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सामने आ रही हैं, बट यस, आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर डीप ब्रीदिंग करनी होगी। आपको अपने आप से कहना होगा कि ये भी एक सीजन है, जैसे आया है वैसे चला जाएगा, मुझे बस सेंटर्ड रहना है, ग्राउंडेड रहना है। ओके, तो ये बेसिकली आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं हर विंडो के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो पहले 3 महीनों के लिए क्या डिटेल्स हैं टॉरस साइन के लोगों के लिए। 4 of Wands, ब्यूटिफुल, Knight of Cups and King of Cups. Oh my gosh, तो अब समझ में भी आ रहा है कि आपको क्यों पास्ट को पीछे छोड़ने को बोला जा रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसी टाइम विंडो में आपके जीवन में नए लोग आएंगे, नए रिश्ते जुड़ेंगे।
अगर आप शादीशुदा भी हो ना, तो उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में जैसे न्यू रिलेशनशिप्स आ रहे हैं फैमिली से जुड़े हुए, जहाँ जैसे कह लीजिए कि सिस्टर इन लॉ की शायद आपकी शादी हो और उसकी वजह से नए और रिश्ते नाते जुड़े या और लोगों को आप जानें। ओके, सो 4 ऑफ 1 सेलिब्रेशन की ऊर्जा है यहाँ पर। तो अगर आप सिंगल हैं या आप रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, तो मुझे तो आपकी शादी डायरेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। ओके, सीधा जैसे कोई एंटर करेगा और एकदम से आपकी आपकी उससे उसके साथ शादी हो जाएगी। ओके, और आप क्लिक भी करोगे इस पर्सन के साथ। तो और अगर ये रिलेशनशिप नहीं है, तो ये तीनों कार्ड बात करते हैं भर भर के जब ब्लेसिंग्स आए जो हमारी सोल लेवल पर हमें टच करें, या सोल लेवल पर हमें ये रियलाइज करवाने की कोशिश करें कि ओ माय गॉश, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मुझे वो मिल रहा है जो बाकियों के लिए सिर्फ सपना है। तो जो जैसे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे आपकी तरफ और आप बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे। बस करना क्या है, पास्ट को पीछे छोड़ते चलो, उसमें बस डूबे नहीं रहना या बैठे नहीं रहना। ओके, सो 4 ऑफ 1 से नई फ्रेंडशिप्स, न्यू रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट, यूनियन। नाइट ऑफ कप से प्रपोजल, कोई अपने मन की बात आपके सामने रख सकता है और एकदम से आपको उस पर प्यार आ सकता है। ओके, किंग ऑफ कप से यहाँ पर आपकी फैमिली में भी हीलिंग दिख रही है, खास करके अगर आपके फादर वुंड हैं या मैस्कुलिन वुंड है आपकी लाइफ का कोई, तो आप उसे हील कर पाओगे। कोई है जो आपसे सॉरी बोलेगा। ओके, सो यस, ये हाइलाइट्स हैं टॉरस। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, क्या हो रहा है। 7 of Wands, 8 of Swords, Queen of Cups। ओके, तो ये जैसे मैंने आपको पीछे ऑरेकल कार्ड से भी बोला था कि कुछ है इसमें, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा हो रहा है जो थोड़ी सी जजमेंटल एनर्जी क्रिएट करें। ओके, बट इस चीज़ की आपको अपनी हायर सेल्फ से ऑपरेट करना होगा। इस टाइम पीरियड में आप जिन लोगों के साथ कनेक्टेड हो उनकी लाइफ में कोई संघर्ष आता हुआ दिख रहा है। ये मुझे आपकी एनर्जी नहीं दिख रही आपकी, बल्कि मुझे आप क्वीन ऑफ कप्स की वाइब में दिख रहे हो, या ये रिकमेंडेड है कि क्वीन ऑफ कप्स के स्पेस से आपको ऑपरेट करना है। ये है हायर सेल्फ की एनर्जी। ये ऑब्जर्व करती है, जज नहीं करती। ये उतना ही बोलती है जितना उसे बोलने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये साइलेंस को प्रैक्टिस करती है, राइट। और ये इस चीज़ में भी बहुत अच्छी होती है कि अपने राज एकदम से किसी को नहीं बताना, या एकदम से सारी इन्फॉर्मेशन अपनी ब्लड लाइन के शेयर नहीं कर देना। बहुत सारे बच्चे आजकल ये गलती करते हैं कि ऑनलाइन किसी के साथ थोड़ा सा कनेक्ट किया हुए सारी हिस्ट्री अपनी बता दी, तो वो गलती नहीं करना। ओके, सो ये है सीक्रेट्स। अगर कोई चीज़ सीक्रेट दिख रही है तो उसे सीक्रेट ही रखो। ओके, सो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। और साइमल्टेनियसली मुझे ऐसा लगता है कि जज मत कीजिए। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने मान लीजिए गाइड किया हो पहले कि हाँ तुम ये मत करना, करोगे तो देखो फिर प्रॉब्लम आएगी, तो हो सकता है कि आप सही प्रूव हो जाएं और वो पर्सन किसी प्रॉब्लम में आए। बट अगेन बी हम्बल। माना कि आप सही प्रूव हो गए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उसे और बुरा महसूस कराएं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बुरा महसूस कर रहा होगा। ओके, सो बी हम्बल। और अपनों को प्रोटेक्ट करना, अपनों के लिए स्टैंड लेना, ये टाइम पीरियड इसके बारे में भी है। ओके, तो आप जिन चीज़ों से प्यार करते हो आप उनके लिए कितनी फाइट कर सकते हो, ये टाइम पीरियड बेसिकली इस चीज़ के बारे में होगा। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी नेक्स्ट विंडो। Devil, 9 of Cups, 2 of Wands। कुछ भी मांगना, कुछ भी सोचना या कुछ भी इंटेंशन सेट करना, उसके पहले आपको थोड़ा सोच विचार करना होगा, क्योंकि डेविल और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स हेजिडेंसी है, पॉज है, और डेविल में हमें ये एनर्जी चाहिए। तो 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस टाइम विंडो में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यस आपके लिए है कि कॉशन, जो मांग रहे हो सोच समझ के मांगना, क्योंकि अगर वो मिल गया तो फिर ये ना आपको हो कि ओ माय गॉश कि मैंने क्यों मांग लिया। तो बहुत जैसे सोच समझकर आपको चीज़ों को इस विंडो में मांगना होगा, बहुत सोच समझकर आपको प्रेयर्स करनी होगी, जैसे बहुत तथास्तु की एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। सो खुद से पूछना कि मुझे जेन्युइनली क्या चाहिए, क्या जो ये चीज़ मैं मांगने की या पाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या सच में मुझे ये चाहिए, या सिर्फ एक ट्रेंड की वजह से मुझे है कि मुझे भी चाहिए क्योंकि बाकी लोगों के पास है।
ओके। तो थोड़ा कॉशन को आपको यूज़ करना होगा। और डेविल कार्ड ये भी बताता है जब दूसरों का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पार्टनर मान लीजिए कुछ गलत सोच रहे हैं और वो आपको उसमें अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो आप बेसिकली कह सकते हो कि नो। अगर आपको कहीं पर भी नो बोलने का मन हो तो आप बोल सकते हैं। हालांकि उसको बोलने में आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़रूर लगेगी, क्योंकि आप उस पर्सन को ऑफेंड नहीं करना चाहते, बट एट द सेम टाइम ये टाइम पीरियड होगा राइट चीज़ों के साथ खड़े होने का या राइट डिसीजंस को लेने का। और अगर कोई गलत भी कर रहा है तो उसको भी समझाने का कि नो, ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। ओके, सो कॉशन के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। लेट्स सी, आपके नेक्स्ट विंडो की बात करते हैं। थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओ 2 ऑफ कप्स, ओके, हाई प्रीस्टेस। ओके, सो सबसे पहले तो रिकन्सिलिएशन ये शब्द आ रहा है। तो अगर मान लीजिए पूरे साल में भी अगर मान लीजिए कोई आपका सपना पूरा ना हो और आपको है कि नाज अब ये पता नहीं मुझे सेकंड चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस विंडो में मिलेगा। अगर कोई सपना अधूरा भी चल रहा है पिछले 9 महीनों में, तो लास्ट के 3 मंथ्स में उस सपने को पूरा करने का आपको अवसर मिलेगा यहाँ पर। ओके, सो 2 ऑफ कप से रिकन्सिलिएशन आपके ड्रीम्स के साथ, फुलफिलमेंट जो है उसके साथ। और हाई प्रीस्टेस से ये है आपकी प्योर पोटेंशियल, आपकी ट्रू पोटेंशियल, जहाँ पर आपको पता है कि सब कुछ भीतर से ही निकल रहा है। जो आपकी इनर स्टेट है वही आपकी आउटर स्टेट है। तो आप इनलाइटनमेंट की स्पेस में हो यहाँ पर, एंड दैट इज़ वाई आप बड़े सपने देखने की हिमाकत कर रहे हो। ये है बड़ा सपना, विजन, जिसको अगर आप किसी के साथ शेयर करें तो पहला कमेंट तो यही आएगा कि अरे ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये सपना तो हमारे लिए नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। आप जैसे उसको चैलेंज करो, आप कह रहे हो कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा आप तुमको, क्योंकि आप अपनी इनर लाइट के साथ कांटेक्ट में आ रहे हो, इनर ट्रुथ के साथ कांटेक्ट में आ रहे हो। तो ये 3 महीने काफ़ी इनलाइटनमेंट के हो सकते हैं। रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत ब्यूटिफुल है ये एनर्जी। 2 ऑफ कप से सोलमेट की एंट्री। तो अगर मान लीजिए पूरे साल भी कोई नहीं आया आपकी लाइफ में और आप सिंगल ही रह गए, तो इन 3 महीनों में तो कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा कमिटमेंट लेकर या फिर रिलेशनशिप लेकर। ओके, हेल्थ भी इंप्रूव होती हुई दिख रही है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गुड लिसनर का। पहले तो ये बहुत अच्छा खासा मतलब गुड लिसनर होता है ये, और ये समझता है दूसरों की बात को। ओके, तो ये आपकी मेन एनर्जी है और ये बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल स्पेस की भी बात करती है। ओके, जैसे माइंड में शार्प आइडियाज़, राइट आइडियाज़ को आने देना, और उसके लिए क्या करना होता है, प्रेजेंट में रहना होता है। जितना प्रेजेंट में रहोगे, राइट आइडियाज़ के साथ, थॉट्स के साथ कांटेक्ट में रहोगे। सो यस, आपको माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना होगा। ओके, ऑलराइट, आपके लिए फाइनल कार्ड्स देखते हैं टॉरस। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, हार्ट ओपनिंग, ब्यूटिफुल, ब्रेक थ्रू, गैदरिंग एंड ट्रांसमिशन। ये इसमें आप कॉर्नोकोपिया जैसी एनर्जी देख सकते हो। सो यस, ट्रू अबंडेंस को पहले आपको अपने अंदर ढूंढना होगा, इसलिए हार्ट ओपनिंग का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, तो अगर मान लीजिए आपको अमीर बनना है तो पहले आपको अपनी इनर स्टेट में अमीरी लेकर आनी होगी, अपने बिलीफ सिस्टम में अमीर होना होगा, बड़े लोगों की तरह सोचना शुरू करना होगा, बड़े लोगों की तरह बिहेव करना शुरू करना होगा। ओके, सो जब आप वो करोगे, आपकी 3D रियलिटी में वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। तो प्रेयर्स, एफर्मेशंस का बहुत सहारा लेना है मनी को लेकर खास करके। यहाँ पर गैदरिंग से मुझे आप किसी ग्रुप को भी ज्वाइन करते हुए दिख रहे हो इस साल में। ओके, कोई ना कोई गुरु आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनके सत्संग को सुनने का आपको मौका मिले, या लाइक माइंडेड लोग जो एक जैसी विचारधारा रखते हैं और एक दूसरे को इम्प्रूव करने में बिलीव करते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ भी कांटेक्ट में आ सकते हो। ओके, एंड यस, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेक थ्रू की तैयारी पिछले कुछ सालों से चल रही है आपकी, कि पिछले कुछ सालों में जो भी हुआ है वो आपको इस पॉइंट तक लेकर आने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ी सी फेटेड इवेंट है जिसकी तैयारी कुछ सालों से चल रही है, या कुछ
जो आप इनर वर्क कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसके रिगार्डिंग ही ये ब्रेक थ्रू हो सकता है। ओके, सो ओवरऑल ये काफ़ी ब्लेस्ड ईयर है। ओवरऑल ये देखा जाए, खास करके हार्ट ओपनिंग का ये मैसेज रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग टॉरस। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय।